इमाम इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत रफ़ीउद दरजत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने नबी की बारगाह में मचल कर अर्ज करते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो सबसे बाउल आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर जरूरी है तमाम मिलकर निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ हम सब के आका मावा मलजा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद मचल कर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। आज का ये जलसा हमारे बड़े अजीज और बड़े महबूब शागिर्द जनाब मौलाना अय्यूब अजमली की शादी की मुनासिबत से इस जलसे का एहतमाम किया गया। इन्होंने अब से 2-2.5 महीने पहले तकरीबन मेरे पास फोन करके कहा था कि हजरत इस तारीख को रकम कर लेना, आप लिख लेना, इस तारीख में आपको आना है। समझे ना, हमने दिल की तख्ती पर लिखा हाँ कि आखिर शागिर्द की शादी है, हमने दिल की तख्ती पर लिखा था, डायरी में नहीं लिखा हमने इसको। डायरी हमारी जेब में रखी है, कोई भी खोल के देख सकता है। हमने दिल की डायरी पर इस तारीख को लिखा था। बरादरान इस्लाम, तलबा से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें तो अपने शागिर्दों पे बड़ा नाज रहता है। मौलाना साले हसन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द है। मौलाना मुनीस हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो भी हमारी शागिर्दी में। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद शान अली, मोहम्मद तालीम, माशाअल्लाह, ये सब हमारे शागिर्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें शब-रोज़ तरक्की अता फरमाए। पर अरे हमने आपका नाम पहले ही वल्लाह जिक्र कर दिया है। आपके माशाअल्लाह बड़े बहुत ज्यादा आपके दरमियान शोहरत याफ्ता शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान मंजरी, हमने हमारे बड़े अजीज शागिर्द, हमें नाज है, हमें फख्र है इन पर। जब कभी कहीं जिक्र चलता है तो हम भी कहते हैं वो हमारी शागिर्दी के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। बरादरान इस्लाम, मौलाना हनीफ साहब कारी तालीम के वालिद मोहतरम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे अभी अभी बड़ी खुशी हुई जब मैं आया और मैं अपनी हाजत के लिए जब चला तो मेरा हाथ पकड़ कर खड़े हो गए और मुझसे कहा कि आज तुम्हें वहाबियों के खिलाफ तकरीर करनी है। इन्होंने मुझे चंद बांध दिए है कि शादी के मुताल्लिक भी तकरीर करनी है, उर्से अजमली पे भी आपको तकरीर करनी है। हालांकि उर्से अजमली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरान इस्लाम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले कुरान करीम की आयत का तर्जुमा सुनिए, उसके बाद मैं आज शादी को मैं अकीदे से मिलाऊंगा। मौलाना अय्यूब जहाँ भी हो वो स्टेज पर आकर बैठ जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी तकरीर हो तो वो मेरे करीब बैठे। अल्लाह अकबर। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा, मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आज मेरी तकरीर को तवज्जो के साथ समाअत करें। मैं अकीदे की दावत देना चाहता हूँ।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, माशाअल्लाह हमारे हनीफ भाई ने तो बौनी शुरू कर दी, हमारी खाता खोल दिया है उन्होंने आते ही, और बड़ा लंबा चौड़ा खाता खोला है। अब ये खत्म ना होगा, ये चलता ही रहेगा। बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ए ईमान वालो, तुम निकाह करो, तुम शादी करो ऐसी औरतों से जो तुमको अच्छी लगे, 2 से करो, 3 से या 4 से। बरादरान इस्लाम, यहाँ पर पहले मसले की मैं वजाहत ये कर दूं, आज हमारी आवाम में ये बात बड़ी मशहूर हो चुकी है। कोई कहता है कि 11 बीवियों से शादी करना जायज है, गलत है ये कहना। कोई कहता है कि 7 बीवियों से निकाह करो, 7 औरतों को निकाह में रखना चाहिए। बरादरान इस्लाम, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 4 औरतों से शादी करो। अब बाज लोग तो ये कहते हैं कि 11 औरतों से निकाह करना जायज है, हालांकि ये कहना बिल्कुल सख्त बना है, कुरान के खिलाफ है। बाज लोग कहते हैं कि 7 औरतें निकाह में रखना जायज है, ये भी गलत है बिल्कुल। बाज 5 कहते हैं। मसला शरई ये है कि जो कुरान फरमा रहा है कि 4 औरतें बैक वक्त निकाह में रखना जायज है, इसके अलावा निकाह करता है कोई 5वीं औरत से तो निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। कहने वाला भी गुनाहगार, निकाह करने वाला भी गुनाहगार। बात समझ में आई? समझ में आई बात? अब तो ना कहोगे, अब तो 11, 12, 13 बाज लोग तो अपने जवाज की सूरतें निकालने की कोशिश करें कि अच्छा है सूरत निकल जा, 5वीं का भी मौका मिल जा। अबे पहले एक को ही संभाल के रख लो, हैं? पहले एक को ही संभाल के रखो, इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारो। अब आप मैं आपके सामने अकीदे की बात पेश करना चाहता हूँ। आज हमारे दौर के अंदर, आज इस दौरे पुरफितन में बड़ी तेजी के साथ आज ये वबाल फैल रहा है। लोग अपने बेटों की शादियां भी करते हैं, बेटियों की भी शादी करते हैं, लेकिन बरादरान इस्लाम गौर करने का मकाम ये है, अफसोस का मकाम। और ए मेरे दोस्तों, खुश अकीदा मई के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मातम करो इस चीज पर कि आज इंसान अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहलाता है, लेकिन जब शादी कर रहा है तो कोई देवंदी के साथ अपनी बेटे की शादी कर रहा है। इंसान अपने आप को मुसलमान सुन्नी कहला रहा है कि हम सुन्नी हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो अपने बेटे का रिश्ता देवंदियों के घर से कर रहा है, या अपनी बेटी का रिश्ता देवंदियों के घर से कर रहा है। मुसलमान अपने आप को सुन्नी कहलवाता है, लेकिन जब वक्त आता है खाने पीने का तो वहाबियों के साथ खाना खा रहा है, वहाबियों के साथ पी रहा है। जब अपने आप को मुसलमान सुन्नी कहलवा रहा है, लेकिन बरादरान इस्लाम वहाबियों के साथ मेल जोल रखता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, इंसान अपने आप को सुन्नी कहलवा रहा है, लेकिन अपनी रिश्तेदार या देवंदियों के साथ निकाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, अपनी बेटी का एक तो निकाह देवंदी के साथ करता है, और इस पर के अगर मस्जिद का इमाम अगर देवंदी के साथ निकाह पढ़ाने से अगर इनकार कर दे कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो लड़की का बाप शोर मचाना शुरू कर देता है। अरे मेरी बेटी का निकाह पढ़ाने से मस्जिद के इमाम ने इनकार कर दिया। अरे नादानो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तू अपने आप को सुन्नी कहलवाता है तो ये तो बता कि तूने अपनी बेटी का निकाह देवंदी के साथ क्यों किया? मस्जिद का इमाम जब मना करता है तो अब महल्ले के अंदर शोर मचा रहा है कि मैं मस्जिद के इमाम को धड़ी नहीं दूंगा, बल्कि मस्जिद के इमाम को निकालो। अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। जी जी, मस्जिद के इमाम को निकालो, इसने मेरी बेटी का निकाह नहीं पढ़ाया। अबे नादान, ये तो देख, इसमें तेरा कसूर है, मस्जिद के इमाम का कसूर है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मस्जिद का इमाम आज के दौर में देवंदी का निकाह पढ़ाने से अगर मना कर दे तो समझ लो वो इमाम जन्नती है। हक है, सुभान अल्लाह, आशिक रसूल है। जिस मस्जिद के इमाम ने देवंदियों का निकाह पढ़ाने से मना कर दिया, अभी था एक शख्स आया मेरे पास मस्जिद में
और कहा हजरत फला इमाम ने मेरी बेटी का निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा भी गलत बात है, लेकिन मेरे फौरन जहन में आया निकाह पढ़ाने से मना कौन करेगा, उसमें तो माशाल्लाह नजराने मिलते हैं, ऐसे कैसे मना कर सकता है। तो मैंने कहा बात क्या है, बात पूरी बताइए, क्यों मना किया, वजह तो होगी है। तो वो कहने लगा, तवज्जो चाहूंगा, वो कहने लगा कि हजरत बात यह है कि मैंने अपनी लड़की का जो रिश्ता किया है वो देवंती के साथ किया है। तो मैंने कहा जब देवंती के साथ किया है और मस्जिद के इमाम ने अगर मना कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा किया मस्जिद के इमाम ने कि उन्होंने 3-4 हजार रुपए पर लात मार दी। ये अच्छा किया मस्जिद के इमाम ने कि जिसने निकाह पढ़ाने से मना किया। तो बरादराने इस्लाम, आज इस दौर के अंदर मेरे दोस्तों, आज हमारे भाई अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, देवंतियों के साथ अपने बेटों के रिश्ते कर रखे हैं, देवंतियों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते कर रखे हैं। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो, अगर तुम वहाबियत से बचना चाहते हो तो याद रखो तुम्हें वहाबियों से दूर रहना होगा। अगर तुम वहाबियत से बचना चाहते हो तो मैं अपने बच्चों के रिश्ते को तुम्हें देवंतियों से दूर रखना होगा। और याद रखो जो इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान से जो अपने रिश्ते को जोड़ लेता है वो वहाबियों से भी बचेगा, वो देवंतियों से भी बचेगा, वो कादियानियों से बचेगा, वो नीचिरों से बचेगा। इसलिए कि बरेली के इमाम ने ये पैगाम दे दिया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा है काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती इकरामुल हक साहब क़िबला सक़ाफ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है हज़रत। आज मेरे दोस्तों हमारी कंडीशन ये, एक बात और बताऊं मैं आपको, लोग कहते हैं कि यार वहाबी बड़ी तेजी के साथ पढ़ना है, वहाबी बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं, कहते हैं ना, कहते हैं, आप सभी कहते होंगे, आपने भी सुना होगा। और इस बात को कहने के बाद वो अपने जो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं वो अपनी तरफ उनको माइल कर रहे हैं कि जो देखो हम बरहक हैं, इसलिए हमारी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बरादराने इस्लाम, वहाबियों में सुन्नियों ने रिश्ते किए तो वहाबी बन गए, देवंदियों में रिश्ते किए वहाबी देवंदी बनते चले जा रहे हैं, गैर मुक़ल्लिदीन में रिश्ते कर रहे हैं, बेटी भी देवंदी बन गई, अपने आप भी देवंदी बन गया, पूरा खानदान देवंदी बन गया। याद रखो मेरे दोस्तों, वहाबियों देवंदियों के करीब ना जाना। आज इस शादी से ये पैगाम लेकर जाओ कि कभी देवंदियों में रिश्ते ना करोगे, कभी वहाबियों में रिश्ते ना करोगे। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि ये मौलाना अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलूं, वहाबियों के पास बैठना हराम है, देवंदियों की महफिलों में बैठना हराम है। निकाह करोगे निकाह नहीं होगा, बेटे का निकाह करोगे तो वहाबी के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होगा, बेटी का निकाह करोगे निकाह नहीं होगा। अगर तुमने बेटी किसी के वहाबी देवंदी के निकाह में अगर दे दी, याद रखना गोया कि तुमने ऐसा कर दिया कि किसी हिंदू के हाथ में तुमने अपनी बेटी का हाथ दे दिया। अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि वहाबियों के करीब मत जाओ, इनके घर खाना मत खाओ, इनके घर पानी मत पियो, इनके साथ अपनी बेटियों का रिश्ता ना करो, निकाह ना करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन मरीदू फला तऊदुहुम व इन मातू फला तशहदुहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम वला तुशारिफुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु मअहुम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, वहाबियों के घर खाना हराम, पीना हराम, निकाह करना हराम, बेटी का लेना बेटी का देना दोनों हराम। इनके घर बरादराने इस्लाम ये मरीज हो जाए, बीमार हो जाए तो देखने मत जाओ। मेरे सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन मरीदू फला तऊदुहुम, कि अगर बद मजहब लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो इन्हें कभी देखने
देखने मत जाओ। व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, और अगर तुम्हारी इनसे मुलाकात हो जाए, तुम्हारा वहाबियों देवबंदियों से या बदअकीदा लोगों से अगर आमना सामना हो जाए तो तुम कभी इन्हें सलाम मत करना। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, और कभी तुम देवबंदियों के घरों में अपनी बेटा बेटियों की शादी मत करना। वला तुशारिबुहुम, कभी तुम इनके घर पानी मत पीना। वला तुआकिलुहुम, कभी इनके घरों में खाना खाने मत जाना, न खाना खाने जाना, न खाना खिलाना। बरादरान इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वला तुसल्लू मअहुम, और इनकी नमाज़े जनाजा भी मत पढ़ना। बरादरान इस्लाम, मेरे आका फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। जी इस्लाम का फैसला आप देखिए। सरकार ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस हदीस के अंदर निकाह करने से मना किया, शादी करना मना किया, और आका फरमा रहे हैं आमने सामने आ जाएं, कभी सलाम भी मत करो और ना शादियां करो, ना इनके पास बैठो। वला तुजालिसुहुम, इनके करीब मत बैठो। बरादरान इस्लाम, और आका फरमा रहे हैं और ना तुम इनके पीछे नमाज पढ़ो और ना इनकी नमाज जनाजा। समझे? गौर करने का मकाम। अब मेरे दोस्तों, जरूरत हमें इस बात की है आज के दौर में कि हमें वहाबियों देवबंदियों से हमें परहेज करना होगा। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, हमें अपने बेटों को बचाना होगा, हमें अपनी बेटियों को बचाना होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज ऐसे लोग भी निकल कर आ रहे हैं कि जो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, और जानते हो क्या करें, अरे देवबंदियों को कभी बुरा मत कहना, कभी वहाबियों को बुरा मत कहना। बेचारा मस्जिद का इमाम कभी देवबंदियों के अकीदे को अगर बयान कर दे तो सुन्नी अपने आप को कहलाने वाले मस्जिद के इमाम के सर पर खड़े हो जाते हैं आकर, अरे हजरत आपने वहाबियों के खिलाफ तकरीर क्यों कर दी, आपने देवबंदियों के खिलाफ तकरीर क्यों कर दी। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी को बुरा मत कहो, किसी को गलत मत कहो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे की सुन्नियों का एक टोला निकल कर आया है। वो अपने आप को नाम नेहाद सुन्नी, अपने आप को वो सुन्नी कहते हैं और अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम कहला रहे हैं, अपने आप को दाई इस्लाम कहला रहे हैं, और कह रहे हैं वहाबियों को बुरा मत कहो, देवबंदियों को बुरा ना कहो। जानते हो कौन है अपने आप को दाई इस्लाम कहलाने वाला, अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम कहलाने वाला? कह रहा है देवबंदियों को बुरा ना कहो। वो देवबंदियों की नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, बहुत बड़ा पीर बन गया और देवबंदियों को मुरीद कर रहा है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो देवबंदियों के करीब जाएगा, याद रखना उसका ईमान सलामत नहीं रह सकता। जो वहाबियों के करीब जाएगा उसका ईमान सलामत नहीं रह सकता। जो ये कहेगा कि वहाबियों को बुरा ना कहो, याद रखो, जो ये कहता है कि देवबंदियों को बुरा ना कहो, याद रखो वो कहीं ना कहीं उसका वहाबियों से ताल्लुक है, उसका देवबंदियों के साथ ताल्लुक है। जो कहता है कि किसी को बुरा ना कहो, याद रखो अगर वो डायरेक्ट ना सही तो बाईपास से वहाबियों के घर चाय जरूर पीता है। बात समझना। हाँ, कि जो ये कह रहा है आजकल इस दौर में कि वहाबियों को बुरा मत कहो, देवबंदियों को बुरा ना कहो, वो तो नमाज पढ़ते हैं, वो तो तस्बीह पढ़ते हैं, वो तो जनाबे वाला रोजे पे रोजा रखते हैं, वो तो जनाबे वाला हज पे हज करते हैं, नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, इसी के मुताल्लिक मैं आपको एक हदीस मुस्तफ़ा को सुनाता चलूं। याद रखना, आज वहाबिया दयाबना लोग उनकी नमाजों को देखते हैं और झांसे में आ जाते हैं कि यही लोग हक पर हैं। आओ एक बात तो बताओ, क्या शैतान ने कम नमाज पढ़ी थी? मेरे दोस्तों, शैतान ने इतनी नमाजें पढ़ी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर शैतान की नमाज को अगर रूए जमीन पर उसके सजदों को अगर बखेर दिया जाए तो पूरी कायनात, पूरी जमीन का एक भी सजदा, एक भी मेरे दोस्तों बाल के बराबर ऐसी जगह नहीं है जहां पर शैतान का सजदा नहीं आएगा। पूरी रूए
जमीन के बराबर उसने सजदों को किया। हालांकि वो नमाज भी पढ़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जन्नत से निकाला गया और क़यामत तक के लिए उसको मरदूद करार दे दिया गया। ऐ मेरे दोस्तों, उसकी नमाज काम न आई तो यहाँ से पता चला कि नमाज का पढ़ना ऐ मेरे दोस्तों ये अकीदे की पुख्तगी की अलामत और पहचान लगी है। याद रखो, नमाज तो शैतान ने भी पढ़ी। अब जरा हदीस मुस्तफ़ा को समाअत फरमाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यखरुजूना मअद्दज्जाल युहक्किरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम यखरुजूना मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीर सीमाहुम तखलीक व मुशम्मिरुल इज़हार। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, वहाबियों देवबंदियों के करीब तक मत जाना, बेटा बेटियों के रिश्ता करने के लिए, शादियां करने के लिए। और आज जो लोग कहते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाजों पे नमाजें पढ़ते हैं, आओ मेरे दोस्तों अपने नबी का फरमान सुनो। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत मालिक के जन्नत मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब एक ऐसा टोला निकल कर आएगा लोगों का। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो दज्जाल के साथ निकलेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसे लोगों की टीम निकल कर आएगी जो दज्जाल के साथ होगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि लोग उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को कम समझेंगे। वो इतना रोजा रखेंगे कि लोग उनके रोजों को देखकर अपने रोजों को कम समझेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो लोग नमाज भी पढ़ेंगे, वो लोग रोजा भी रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम से निकल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती करिया जिंदाबाद। जवाब नहीं हज़रत, आज दिल खुश कर दिया माशाअल्लाह। इधर देखिए, वहाँ भी नमाज पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए, हम भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह, वही थोड़ी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, मेरे आका फरमा रहे हैं ऐसा फिरका निकल कर आएगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा और लोग उनकी नमाजों को ज्यादा समझेंगे। बात समझ में आई ना? और देवबंदी भी अपनी नमाजों के सामने दूसरे लोगों की नमाज को आज कम समझ रहे हैं। जहाँ भी देखो ये कहता मिलेगा देवबंदी, अरे भाई नमाज तो हम ही पढ़ते, तुम लोग नमाज पढ़ते कब हो? कहते हैं ना, कहते हैं, बताइए जरा। अरे भाई हम देखो कितने दीनदार हैं, नमाज पढ़ते हैं, चिल्ले पे चिल्ला कशी चल रही है। बारात रान इस्लाम मस्जिद में जाकर जमात लेकर नौजवानों की टोली को फांसी की आका फरमा रहे हैं कि वो इस्लाम से निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करने का मकाम ये है कि वहाँ भी नमाजें पढ़ता है, वहाँ भी रोजे भी रख रहा है, लेकिन इस्लाम से निकल गए। इसलिए कि जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं होता उस दिल में ईमान नहीं होता, और जिस दिल में ईमान नहीं है न उसकी नमाज अल्लाह कबूल फरमाता है, न रोजा कबूल फरमाता है, न हज कबूल फरमाता है, न ज़कात को कबूल फरमाता है। इसलिए कि अगर अकीदा सलामत है तो इंसान का अमल भी कबूल होता है। अब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इनकी पहचान क्या होगी? देवबंदियों वहाबियों की पहचान अब देखिए जरा इस दौर में किस अंदाज से पाई जा रही है। पूछा गया कि ये लोग जो नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन इस्लाम से निकल जाएंगे, जैसे गुंदे हुए आटे से बाल को निकाल कर फेंक दिया जाता है, इनकी पहचान क्या होगी? आका तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सीमाहुमुत तखलीक व मुशम्मिरुल इज़हार। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इनकी पहचान ये होगी कि ये ऊंचा पजामा पहनेंगे और सरों को बहुत ज्यादा मुड़ाएंगे। आप देखिए जरा, अरे वो ऊंचा पजामा होता है ना, होता है यार, ये बात भी बतानी पड़ेगी तुम्हें क्या? देखिए जरा, ऐसा लगता है कि छोटे भैया का इसने अंडरव्यू खींच लिया है। बात समझ में आई?
अब देखिए जरा मेरे मुस्तफा ने जो इनकी अलामत और पहचान बयान फरमाई। आका फरमाते हैं सीमा तखलीक, बालों को मुड़ाएंगे, वो मुशम्मिरुल इज़ार, पाजामा ऊंचा होगा। अल्लाहु अकबर। अब देखिए जरा दोनों अलामतें, ये वहाबियों के मदरसों में चले जाओ, ये कभी बाल रखने को पसंद नहीं करते हैं। आप चले जाओ बरातरान इस्लाम कसीर तादाद में आज वहाबी देवबंदी अपने सर को मुड़ाते हैं। और बरातरान इस्लाम आप अगर इनका पहनावा देखोगे तो बरातरान इस्लाम ऊंचा पजामा इनका नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये पहचान मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई है, ये पहचान मेरे आका ने बयान फरमाई। तो पता चला कि अमल से पहले ईमान का होना जरूरी है। वो आमना के लाल है मेरे सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन्होंने कैसी गुस्ताखियां की है। वहाबियों देवबंदियों ने अपनी किताब, वहाबी मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखता है, इनका गंदा अकीदा देखो कि अगर नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नबी का ख्याल नमाज में आ जाने से बेहतर ये है कि गधे का ख्याल आ जाए, गाय का ख्याल आ जाए, ये औरत से हमबिस्तरी का ख्याल आ जाए। अल्लाह अकबर। अरे क्या कह रहा है, जरा समात तो फरमाओ ए नबी के दीवानों कि नबी का ख्याल नमाज में आने से ज्यादा बेहतर है कि गाय का ख्याल आ जाए, बैल का ख्याल आ जाए, बीवी की हमबिस्तरी का, बीवी की मुजामात का ख्याल आ जाए। अल्लाह अकबर। नबी के ख्याल के आने को इसने गलत करार दिया, हालांकि ईमान वाले की शान ये है, कुरान और हदीस ने बताया। ए ईमान वालों सुनो सुनो, अरे नमाज भी वो होती है कि जिसमें मुस्तफा का ख्याल आता है, नमाज ही वो होती है कि जिसमें आमना के लाल का ख्याल आ जाए। किसी आशिके रसूल ने कहा था कि फलक का शम्स लगी, चरख का हिलाल लगी, नबी के कदमों की हर किस कोई मिसाल लगी। या रसूल अल्लाह, नमाज से हमको मिली है, तेरे वसीले से वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल लगी। बरातरान इस्लाम, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों की शादियां सुन्नी खानदान तलाश करो, सुन्नी लड़का सुन्नी लड़की तलाश करो, तभी ईमान की सलामती है। हमारे गांव का वाकया, एक शख्स ने सुन्नी घराना था, देवबंदी गांव में, वहां से शादी कर ली। अब भैया जब वो आई वो तो अपनी पुटलिया बांध के लेकर आई जहालत की। और जब वो बुड्ढन मियाँ थे, लंबे चौड़े आदमी, उन्होंने जब फातिहा पढ़नी शुरू की, उसने जुमेरात के दिन बोली मैं तो ना खा रही, बस खाना ये बिदात है, समझे ना। बुड्ढन मियाँ बोले अपने लड़के से, देख मैं कहता था वहां से शादी मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा खराब लोग हैं। बुड्ढन मियाँ भी बड़ी तेज आदमी थे, उन्होंने जो इमाम साहब को बुला के बोले इमाम साहब से कि आप नल पे खड़े होकर फातिहा पढ़ो, समझे ना, देखूं कब तक पानी ना पी, समझे। आपने बहुत सारा उन्होंने गेहूं इकट्ठे किए, आटा पिसवाया, आटे में खड़े होकर फातिहा पढ़ दो, समझे ना, देखूं कब तक रोटी ना खाएगी। बरादरान इस्लाम, तो जरूरत इस बात की है मेरे दोस्तों, निकाह भी करो, शादियां करो, लेकिन देवबंदियों के करीब मत जाना। आज ये टोला निकल कर आया है सुन्नियों में, समझे ना, अपने आप को दाइए इस्लाम कह रहे हैं कि मुबल्लिग इस्लाम, और सुन्नियत का टाइटल लगा के देवबंदियत का प्रचार करते फिर रहे बड़ी तेजी के साथ। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के खिलाफ बोलते हैं, हुसामुल हरमैन के खिलाफ। बरातरान इस्लाम, तो इस तरह के लोग निकल कर आ रहे हैं, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। और एक हदीस पाक सुनिए जरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम युदल्लूनकुम व यफ्तिनूनकुम इय्याकुम व इय्याहुम। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के करीब झूठे लोग पैदा होंगे, झूठे लोग पैदा होंगे, तरह तरह की बातें लाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐसी नई नई बातों को लेकर आएंगे कि तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसी बातों को नहीं सुना होगा। आज वहाबियों देवबंदियों के आप हालात देखिए, इनकी बातों को सुनो, इनकी किताबों को पढ़ो, इनके
रसाइल को पढ़ो, इनके बरादरान इस्लाम लिटरेचर को पढ़ो। अल्लाह अकबर लिख रहे हैं उनके अंदर कि नबी का मिलाद पढ़ना हराम है, नबी का मिलाद पढ़ना शिर्क है। वहाबी देवबंदियों ने लिखा कि मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह, नबियों से वसीला मांगना शिर्क और हराम है। मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ना बिदअत और शिर्क है। कर रहे हैं तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें आज का ये इंसान कर रहा है। हालांकि तुम इसके घर का जायजा लेकर अगर देखोगे और तारीख को उठाओगे तो इसका बाप भी मिलाद पढ़ता नजर आएगा, इसका दादा भी मिलाद पढ़ता हुआ नजर आएगा, इसका परदादा भी मिलाद पढ़ता हुआ नजर आएगा। आज ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, जरूरत इस चीज की है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं युदिल्लूनकुम व यफ्तिनूनकुम, ऐ लोगों ऐसे लोगों से बच के रहो, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, ये लोग तुम्हें फितना में डाल लेंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ। अगर ऐसे लोगों से तुमने अपने आप को बचा लिया तो ये तुम्हारा ईमान बच जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, जरूरत इस चीज की है कि ऐसे लोगों के करीब मत जाओ। मेरे मुस्तफा ने इनकी निशानदही अब से 1400 बरस पहले ही बयान फरमा दी। ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे और जो मुस्तफा जाने रहमत की शान में तरह तरह की बातें करेंगे। जरूरत इस चीज की है हम अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं और सुन्नत मुस्तफा के दायरे में हम अपने बच्चों की शादियां करें, हम अपने बच्चों के निकाह करें। तुमने अगर अपने बेटे का निकाह या अपनी बेटी का निकाह किसी आशिक रसूल से किया तो उसकी आने वाले जो औलाद होगी वो आशिक रसूल बनेगी। बरादरान इस्लाम इसलिए कि बाप ही अपनी औलाद को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाता है। माँ है सबसे पहला कॉलेज, माँ की बरादरान इस्लाम गोद होती है। माँ है अपनी औलाद को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अगर तुमने अपने बच्चों का निकाह अगर देवबंदियों के घरों में कर दिया तो याद रखना मामू नाना का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तुमने अगर देवबंदी के घर निकाह किया तुम्हारा बेटा देवबंदी बनेगा, आने वाली नस्ल देवबंदी बनेगी। तुमने अगर तुमने अपने बेटे का निकाह अगर किसी कादियानी के घर किया तो तुम्हारा बेटा कादियानी बनेगा, और तुमने अपने बेटे का निकाह आशिक रसूल के घर में कर दिया तुम्हारा बेटा आशिक रसूल बनेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ए ईमान वालो, तुम निकाह करो, तुम शादियां करो, ऐसी औरतों से करो कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगती हो, चाहे 2 हो 3 हो या 4 हो।